हमारे देश में अनेक विद्वानों ने जन्म लिया, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि जिनके विचारों को सुनकर विदेशों में भी लोग उनके रास्ते पर चले। भारत में सूरदास जी भक्ति काल के एक बहुत ही महान कवि हुए थे। इन्होंने अपने साहित्य में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की तथा इनका साहित्य हिंदी साहित्य का सूर्य भी माना जाता है। इसी कारण लोगों के मन में उनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में जिज्ञासा होती है। इसी तरह का एक सवाल जो आम तौर पर पूछा जाता है कि सूरदास ने क्यों मांगा भगवान श्री कृष्ण से अंधे होने का वरदान। अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी साहित्य के महान कवि संत सूरदास जी के जन्म के बारे में माना जाता है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सीही गांव में हुआ था। हालांकि कईयों का मानना है कि उनका जन्म आगरा के पास रुंगटा में हुआ था। उनके साहित्यों और कविताओं के चाहने वालों की सूची में मुगल बादशाह अकबर भी आते हैं। इसी वजह से वे संत सूरदास के संरक्षक भी बन गए। उन्होंने अपने साहित्य को ब्रज भाषा में लिखा। ऐसा माना जाता है कि संत सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत डूबे हुए थे। एक बार वह एक कुएं में जा गिरे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उनकी जान बचाई। उनकी जान बचाने के साथ ही भगवान ने उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी। जब संत सूरदास की नेत्र ज्योति लौटी, तब उन्होंने सबसे पहले अपने आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान को देखा। इसके बाद भगवान ने खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तो संत सूरदास जी जिस भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, उनके साक्षात मिलने के बाद उनको और किस चीज की जरूरत थी। उनको तो सब कुछ पहले से ही मिल चुका था। लेकिन भगवान के कहने पर उन्होंने भगवान से कहा कि आप मुझे वरदान में अंधा बना दीजिए। मैंने इस दुनिया में सिर्फ आपको देखा है और आपके अलावा मैं किसी और को देखना भी नहीं चाहता। इसलिए हे प्रभु, मुझे अंधा ही बना दीजिए। हालांकि इस बात पर भी विद्वानों में संदेह है कि संत सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, लेकिन फिर भी समाज में कुछ प्रचलित मान्यताएं हैं। लेकिन जो भी हो, संत सूरदास की रचनाओं में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का वर्णन मिलता है। इन रचनाओं में वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस शामिल है। इसके साथ ही संत सूरदास जी की लीलाओं का वर्णन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए।